चलिए हम इस विद्यालय के बारे में, इस विद्यालय के मूलभूत सुविधाओं के बारे में हम अपने गुरु से प्राप्त करते हैं। आइए हम दिखाते हैं। सर मैं सर नमस्कार। हम सिर्फ विद्यालय के कुछ मूलभूत सुविधाओं के बारे में पता करने के लिए आए हैं। क्या वास्तविकता में विद्यालय पे आपके मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हैं या नहीं हैं? तो सर अपना परिचय देते हुए बताइएगा। पहली बात, मेरा नाम है राजेश कुमार। मेरे विद्यालय का नाम है प्राचीन विद्यालय झाड़ूकला। मैं यहाँ पे प्रधानाध्यापक पद पर पिछले 10 वर्ष से यहाँ कार्यरत हूँ। जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ सुविधाएं उतनी नहीं थी, लेकिन इस समय जो भी सुविधाएं हैं सारी सुविधाएं परिपूर्ण है। हमारे यहाँ बच्चों के लिए शौचालय है, दो शौचालय बालिकाओं के लिए है, 2 शौचालय बालकों के लिए है, एक दिव्यांग शौचालय है। और हमारे यहाँ जो और हमारे यहाँ जो नल जल की आपूर्ति है वो सबमर्सिबल के माध्यम से है। और बच्चों के यहाँ पीने के लिए नल की टोटी लगी हुई है, सभी कुछ लगा हुआ है। और प्रत्येक कमरों में बच्चे बैठते हैं, प्रत्येक कमरों में पंखा लगा हुआ है और बिजली यहाँ पे है, बिजली कनेक्शन है। यहाँ पे बच्चों को बैठने के बेंच है, बेंच लेकिन पर्याप्त बेंच नहीं है, थोड़े बहुत बेंच है, थोड़े बहुत बेंच और मिल जाते तो बेहतर होता। और बाकी कोई ऐसी असुविधा नहीं है, सारी मूलभूत सुविधाएं पूरी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा समस्या हम लोग को ये होता है, ये बाउंड्री वाल हमारा जो है बहुत ही छोटा है। बाउंड्री वाल की ऊंचाई बहुत छोटी है, जिसकी वजह से अराजक तत्व विद्यालय बंद होने के बाद बाउंड्री को फांद कर यहाँ चले आते हैं और हमारे विद्यालयों का ताला तोड़कर चोरी करते हैं। अभी 4 दिन पहले यहाँ ताला तोड़ा, हमारे 3 कमरों का ताला तोड़ा गया था। जो चोरी हुआ था हमारा 2 बोरी अनाज हमारा चोरी हो गया था। तो इस पर अगर बाउंड्री वाल ऊंची हो जाए तो इस पर कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। और मेरा बाउंड्री वाल 2 तरफ से टूटा हुआ है, जो कि मतलब ग्राम प्रधान को मैंने बोला है, तो कहीं कोई संतोषजनक मुझे उत्तर नहीं मिला कि मेरा बाउंड्री वाल बन जाए। और बाकी खेल का मैदान जो हमारे यहाँ है आगे की तरफ तो है, लेकिन पीछे तरफ पूरा गड्ढा है। तो इसके लिए मैंने वीडियो साहब को भी पिछले नवंबर 24 में मैंने उनको दिया था, तो उन्होंने कहा था कि लिखित देके कहा था कि सचिव इस पर तत्काल कार्यवाही कराए, लेकिन अभी तक इसके खेल मैदान के संपलीकरण के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जब खेल मैदान हमारा बन जाता है तो हमारे बच्चों के शारीरिक विकास के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सरकार बच्चों को खेलने का सामान पर्याप्त दे रही है। हमारे स्कूल में बच्चों के खेलने के हर तरह का सामान है, लेकिन खेल का मैदान ही नहीं, बच्चे खेलेगा। तो छोटा से सामने मैदान है, इसमें कितने बच्चे खेलेंगे? बच्चे हमारे यहाँ नामांकन ज्यादा है और खेल मैदान कम है, बच्चे सभी एक जगह खेल ही नहीं सकते। ये समस्या है। अगर हमारा विद्यालय के खेल का मैदान संपलीकरण हो जाता तो हमारा बहुत ही अच्छा विद्यालय हो जाता। और बाकी यहाँ हमारे यहाँ शिक्षा सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ पे आसपास के कटौली से फिर मनबसा से बहुत से बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। हमारे यहाँ पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है। मेरे विद्यालय में हम लोग 4 अध्यापक हैं, तो पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है। और सभी बच्चे यूनिफॉर्म में आते हैं और जो बच्चों का पैसा सरकार द्वारा डीबीटी द्वारा आता है, सभी गार्जियन यहाँ पे जागरूक है, जो कि सभी बच्चों को उनके खाते में पैसा गया तो पैसा निकाल के तुरंत बच्चों को ड्रेस, जूता, मोजा, बैग, स्वेटर सब कुछ उन्होंने ले लिया, उसको परिपूर्ण कर दिया। हमारे यहाँ सभी बच्चे टोटल प्रॉपर यूनिफॉर्म में आते हैं। सर हमारा एक सवाल और था कि बच्चों की उपस्थिति क्या है आपके यहाँ? मेरे यहाँ बच्चों की उपस्थिति 80 से 85% रहती है। अच्छा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे स्टाफ है पर्याप्त। तो गाँव में हफ्ते में 3 दिन मैं अपनी बाइक से मैं गाँव में पूरे गाँव में घूमता हूँ। आप अगर गाँव में जाएंगे तो लोग बताएंगे यहाँ हमारे सर आते हैं, मैं घूमता हूँ। और बच्चे अगर मुझे मिलते हैं तो मैं उनको बाइक पे बैठा के 4 बच्चों 5 लोग मैं यहाँ ले भी आता हूँ। और हमेशा अभिभावकों को जागरूक करता रहता हूँ कि बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजा करें। और अभिभावक भी हमारी बातों से सहमत रहते हैं, गुरु जी हाँ हम रोज स्कूल भेजेंगे। सर इसके साथ हम ये कहना चाहते हैं कि कम से कम अगर जैसे प्राइवेट स्कूलों में एक पेरेंट मीटिंग होता है, अगर ये महीने में नहीं 3 महीने में करके अगर ये मीटिंग हो तो हमारे और आपके और बच्चों के लिए बहुत काफी लाभप्रद होता। इसके संबंध बताता हूँ, हमारे यहाँ अभी पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, 3 महीने में एक बार होती है। लेकिन समस्या यह है कि यहाँ पे जितने भी हैं मजदूर टाइप के लोग, किसान टाइप के लोग हैं, मैं हर गांव में घूमता हूँ, बच्चों को मार्केट भी सूचना देता हूँ, परंतु गार्जियन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होते हैं। हाँ, कभी 20 कभी 15 गार्जियन आते हैं हर 3 महीने पे एक बार,
पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। और सर यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे में कि अगर हम लाइट की व्यवस्था करें तो क्या है, बच्चे जो गर्मी से क्या होता है, बच्चे हैं तो गर्मी से बहुत कठिनाई होता होगा, तो अगर आपको इसकी जगह में और कुछ सुविधा अगर मिलना चाहे तो आप क्या चाहेंगे इसके बारे में? जैसे कि हमारे यहाँ ये मौसम ऐसा चल रहा है कि बच्चे क्लास में एकदम पसीने से लपट हो जाते हैं, बिजली की व्यवस्था ठीक से है नहीं। हम लोग का स्कूल बंद होता है 12 बजे, कभी 12:30 बजे, कभी 1 बजे लाइट आता है। तो बच्चे अगर हमारे पास अगर सुविधा होना हो तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे मेरे विद्यालय में इन्वर्टर की व्यवस्था कर दी जाए या सोलर प्लेट की व्यवस्था कर दी जाए, जिससे जब तक विद्यार्थी विद्यालय में रहे उनको पंखा मेरा लगा हुआ 100 पीस केवल रह जाता है। जब विद्यालय बंद होता है तो पंखा का क्या मतलब रहेगा? मैं हर कमरे में हमारे पंखा लगा हुआ, लेकिन स्कूल के टाइम पे लाइट ही नहीं रहता। हाँ, अगर ग्राम पंचायत की तरफ से या कहीं से गवर्नमेंट की तरफ से हमारे यहाँ इन्वर्टर की या सोलर पैनल सिस्टम की व्यवस्था हो जाती तो हमारे बच्चे गर्मी में व्याकुल होते आराम से कक्षाओं में शिक्षा कार्य करते। और सर जो मिड डे योजना है, क्या सर इसमें कभी समस्या आई या सही चला आता है? नहीं, मध्याह्न भोजन हमारे यहाँ सही चलता है। हर दिन मेनू के अनुसार भोजन बच्चों को मिलता है। जो भी सरकारी योजनाएं हैं बच्चों तक तत्काल से पहुंचाई जाती है। किसी भी मध्याह्न भोजन संचालन में कोई समस्या नहीं। और सर क्या आपके यहाँ लाइब्रेरी की व्यवस्था है? हाँ, लाइब्रेरी की व्यवस्था है हमारे यहाँ। किताबें हम लोग को विभाग के द्वारा आती हैं, वो हमारे यहाँ लाइब्रेरी की व्यवस्था है। तो सर इसकी क्या फीडबैक ऊपर जाता है या फिर इसके बारे में मतलब हर 3 महीने 4 महीने पूछा जाता है बच्चे किताब पे पढ़ रहे हैं कि नहीं? तो हाँ, बच्चे किताबें पढ़ते हैं, हाँ, लेकिन हाँ बाल मन है तो उनका ज्यादा मन खेलने में लगता है। तो खेल का सामान रहता है, लाइब्रेरी रहता है, तो कुछ बच्चे खेलते हैं, कुछ बच्चे किताब पढ़ते हैं अपने। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि अगर हमारे विद्यालय में एक कंपटीशन प्रतियोगिता किया जाए, जिससे बच्चों के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में जो जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हर एक सब्जेक्ट में अगर एक प्रतियोगिता हो तो लोगों के अंदर एक जिज्ञासा होता है। एग्जाम तो होता है, एक अलग बात होता है, लेकिन एक प्रतियोगिता होता है वो अलग चीज होता है। मन में उत्साह, जिज्ञासा और पाने की लालच होता है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर ये कंपटीशन की बात आप कर रहे हैं, अगर ये होता है तो मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, क्योंकि इससे हमारी और हमारे जो अध्यापक उनकी क्षमता का आकलन होगा कि हमने किया क्या है। अगर हमारे बच्चे अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हाँ, आपको जानकारी के बता दूं, महीने में एक बार हम लोग मासिक टेस्ट लेते हैं अपने बच्चों को। जो भी पढ़ाए रहते हैं, होना तो चाहिए कि साप्ताहिक लेना चाहिए, परंतु हम लोग मासिक करते हैं। तो मासिक एक दिन रख लेते हैं ताकि सभी बच्चे इकट्ठा रहते हैं, तो हम लोग मासिक टेस्ट लेते हैं। हाँ, और इस प्रकार का कंपटीशन जिस तरह की आप बात करें, अगर इस तरह का होता है तो हमें बड़ी खुशी होगी। मुझे क्या, मेरे साथ साथ मेरे सभी टीचरों को खुशी होगी, क्योंकि हम जो मेहनत किए हैं वो सभी ग्रामवासी भी देख सकते हैं। हाँ, सब लोगों ने मेहनत किया है तो हमारे बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। और सर एक और है कि आप बच्चों के पेरेंट्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या बोले? बच्चों के पेरेंट्स के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे कि बच्चों के पेरेंट्स के बारे में ये बोलना चाहेंगे कि गार्जियन पढ़ाई के प्रति ज्यादा मतलब रुचि नहीं लेते हैं बच्चों की पढ़ाई के प्रति। क्योंकि मैं गांव में घूमता हूँ तो जाने पे हमारे यही कहते हैं, गुरु जी हमारे कहने पे नहीं जात बा, आप ले जाइए। तो हम कहते हैं ये आपका कैसा बच्चा है कि आपके कहने से नहीं जा रहा है, तो थोड़ा सा रुचि उनको ले जाते। जैसे मैं पेरेंट टीचर मीटिंग करता हूँ, इसमें पर्याप्त संख्या में लोगों को आना चाहिए, लेकिन वो आते नहीं, तो इससे थोड़ा कम्युनिकेशन नहीं रहता। इसी वजह से मैं गांव में हर 2 दिन पे एक बार गांव में घूम लेता हूँ, गार्जियन से मिलता हूँ। लेकिन यहाँ पे गार्जियन जो है काम काजी है, तो मैक्सिमम लोग हमें घर पे मिलते नहीं है, क्योंकि कोई मजदूरी करता है तो बाहर गया काम करने, कोई खेत में है तो नहीं मिलते हैं लोग जल्दी। अभिभावकों में थोड़ी जागरूकता की कमी है शिक्षा को लेकर के। अगर वो बच्चे को प्रतिदिन भेजें तो बच्चे बहुत सीखेंगे। एक बात कहते हैं, देखिए एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट माई लाइफ। हर एक इंसान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होता है वो एजुकेशन होता है, क्योंकि अगर वो दुनिया को जानता है, दुनिया को समझता है, दुनिया को सीखता है, अगर अपने भविष्य को आगे जाता है तो वो सिर्फ एक माध्यम है, शिक्षा। और हमारे क्षेत्र में सब शिक्षा की कमी और शिक्षा अशिक्षित होने का प्रमुख कारण कुछ बता दीजिए सर, कि किस वजह से अशिक्षित रह जा रहे हैं लोग? नहीं, यहाँ अब जो है अशिक्षित बहुत कम लोग हैं। जो गांव में स्कूल खुल गए, इस वजह से आपके गांव में देखेंगे, आप सारे गांव में सर्वे करेंगे, मैक्सिमम बच्चे स्कूल जाते हैं, क्योंकि सरकार का भी यही उद्देश्य है कि 6 से 14 साल का कोई बच्चा घर पे ना रहे। और हम टीचर पर्याप्त मेहनत करते हैं, हर घरों में हम लोग जाते हैं। कोई भी बच्चा 6 साल का दिखता है तुरंत उसका एडमिशन करते हैं। गार्जियन तो ये नहीं कहते कि आप बच्चे को लेकर घर स्कूल आइए, मैं स्वयं उनके यहाँ जाता हूँ, हम लोग स्वयं जाते हैं, उनका एडमिशन करके चलाते हैं, फिर बच्चों को यहाँ ले आ जाता है। तो अशिक्षा यहाँ पे थोड़ी कम है, बस गार्जियन थोड़ा
जागरूक इसके प्रति नहीं है। तो गार्जियन को हम लोग यही कहते हैं, महात्मा गांधी ने कहा था, when we know that everything has two sides, we have looked at only bright side। मतलब कि जब हमें मालूम है कि प्रत्येक सिक्के के दो पहलू हैं, तो हमें अंधेरे की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें उजाले की तरफ देखना चाहिए। मैं गार्जियन से यही हमेशा कहता हूँ कि आपका बच्चा नहीं जा रहा, आप परेशान मत होइए, बस आप उसको पुश करते रहिए कि अब स्कूल आए। अब मत सोचिए कि आपका बच्चा पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़, आप एक बार हमारे भेज तो देखिए। अगर हम नहीं पढ़ाते उसको तो हमें दोष दीजिए आप, लेकिन आप हमारे यहाँ भेजेंगे तो हम आपके बच्चों को पढ़ाकर ही भेजेंगे, अच्छी शिक्षा को देकर बढ़ेंगे। और बस यही है कि अभिभावक थोड़ा जागरूक है। मैं बहुत प्रयास करता हूँ, मेरे प्रयास का प्रतिफल हमें मिला है कि हाँ, अभिभावक थोड़े जागरूक हुए हैं। वो मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे उतना ही सम्मान देते हैं वो लोग, हाँ गुरु जी ले जाइए बच्चे को, हम कल से भेजेंगे, परसों भेजेंगे, ये करते हैं। मतलब जागरूक हुए थोड़ा मुझे। और आपसे एक अंतिम सवाल है कि आप हमारे व्यूअर को क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके व्यूअर को यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का तुम करो जतन। मतलब जहां भी आपका ही बच्चा नहीं है, ये जो भी देख रहे, जो भी हमारे व्यूअर देख रहे हैं, मैं गांव के हो चाहे शहर, तो मैं यही उनसे कहना चाहूंगा, आप एक जागरूक नागरिक बनिए। अगर आपको कोई बच्चा दिखता है घूमता हुआ, तो उसको कहिए बेटा तुम स्कूल जाओ, उसके माँ बाप कहिए। अगर हमारा देश शिक्षित नहीं होगा तो फिर हमारा देश पीछे हो जाएगा, विकास की दौड़ में एकदम पीछे हो जाएगा। हम जो भी नागरिक हैं, हम लोग कहते हैं बच्चा देश का भविष्य होता है। तो मैं भी कभी बच्चा था तो लोग मुझे भी यही कहते थे, तो देश का भविष्य मैं क्या हूँ, मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मैं चाहूंगा कि हर एक व्यूअर जो है, कोई भी बच्चा घूमता फिरता दिखता है तो उसे कहो बेटा तुम स्कूल जाओ, घूमो मत, स्कूल की यूनिफॉर्म में क्यों घूमो, तुम स्कूल ही जाओ, स्कूल पढ़ो। और हम लोग ये जिम्मेदारी लें कि हमारा देश साक्षर हो, शिक्षित हो और आगे बढ़े, विश्व में अपना नाम रोशन करे हमारा देश। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।